और नए संसद के उद्घाटन का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। जनहित याचिका दायर कर राष्ट्रपति से इसका उद्घाटन कराने की मांग भी की गई है। तो आपको बता दें कि लगातार इसे लेकर जो संशय है वो बरकरार था और साथ ही इस पूरे मामले पर अगर बात करें तो लगातार विपक्ष और पक्ष आमने सामने नजर आ रहे थे। और साथ ही हम बात करें तो इस पूरे मामले पर जनहित याचिका दायर कर राष्ट्रपति से इसका उद्घाटन कराने की मांग लगातार विपक्ष करती हुई नजर आ रही थी। और हमने देखा है कि इस पूरे खबर पर नए संसद के उद्घाटन का जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है। जनहित याचिका दायर कर राष्ट्रपति से इसका उद्घाटन कराने की मांग की गई है। याचिका दायर कराने वाले एडवोकेट जया सोकिन ने कहा है कि लोकसभा सचिवालय ने राष्ट्रपति को इनॉग्रेशन में ना बुलाकर संविधान का उल्लंघन किया और इस मामले में आज सुनवाई होगी। वहीं देश की बात करें तो 40 में से 20 विपक्षी पार्टियां उद्घाटन समारोह में शामिल होंगी। विपक्षी दलों का कहना है कि नए संसद का उद्घाटन राष्ट्रपति मुर्मू के हाथों होना चाहिए, ना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों। हालांकि 17 पार्टियों ने सरकार के न्योते को स्वीकार भी कर लिया है। हमारे साथ फोन लाइन पर दिल्ली से संवाददाता कुंवर अभिषेक बने हुए हैं। अभिषेक, नए संसद भवन के उद्घाटन का मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है और 40 विपक्षी पार्टियों में से हमने देखा कि 20 विपक्षी पार्टियों का समर्थन भी मिल चुका है। बिल्कुल, देखिए, नाराजगी और सहमति 50-50 है। और ये जो राष्ट्रपति भवन को उद्घाटन को लेकर जो ये बवाल बढ़ा है, वो राहुल गांधी के उस बयान के बाद कि राष्ट्रपति जो है वो संवैधानिक हेड होते हैं और उनको ये उद्घाटन करना चाहिए। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी और तमाम उनके प्रवक्ताओं के माध्यम से जो बयान सामने आ रहे हैं उसमें ये है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। देश के तमाम विधानसभा भी ऐसी हैं, चाहे वो मणिपुर हो, चाहे वो तमाम विधानसभा ऐसी हैं जिसमें सोनिया गांधी ने उद्घाटन किया, उसमें राज्यपाल को नहीं बुलाया गया। स्टेट में राज्यपाल संवैधानिक हेड होते हैं। तो ये तो आरोप और प्रत्यारोप का चलता रहेगा। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी की माने और सरकार की माने तो निश्चित तौर पर जो तय कार्यक्रम है, जो पूरी जो शीट जो निकाल दी गई है कार्यक्रम की, उसमें तमाम लोगों को पुनर्विचार करने के लिए भी कहा गया है। तमाम पार्टियां जिन्होंने बायकॉट किया उनसे अपील भी की गई कि आप इसको पुनर्विचार कीजिए। संसद सिर्फ एक पार्टी का नहीं होता, संसद देश का होता है, संसद लोगों के लिए ही होता है। तो ऐसे पुनर्विचार कीजिए और इस लोकतंत्र के मंदिर के उद्घाटन में आप सब आइए। लेकिन चूंकि राष्ट्रपति को लेकर राष्ट्रपति के साथ हाथ उद्घाटन कराने को लेकर ये रार है और मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा है। अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट पर क्या कहती है। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर विपक्ष सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है। कई बार उनको सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मदद मिलती है, कई बार नहीं मिलती। इस बार क्या होगा, क्योंकि ये एक सरकार का अंदरूनी फैसला होता है, उद्घाटन किससे कराया जाए, कब कराया जाए, ये सरकार का प्रोटोकॉल है, ये सरकार की निहित ही आता है। तो ऐसे में इसमें सुप्रीम कोर्ट जाना विपक्ष का ये कितना कारगर होगा तो देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर अभी की बात करें तो सरकार ने सभी लोगों से, तमाम देश की पार्टियों से ये अपील की है कि वो पुनर्विचार अपने फैसले पर करें। अगर वो आना चाहते हैं तो आए और नहीं आना चाहे तो जो कार्यक्रम है वो तय समय के साथ चलेगा। देखिए, राजीव गांधी ने भी, तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने भी अपने समय में जब संसद भवन के अंदर एक लाइब्रेरी का उद्घाटन किया तो उन्होंने भी राष्ट्रपति को नहीं बुलाया था। ये तमाम सरकारें हैं जो इस तरह उद्घाटन करती हैं। और उद्घाटन करना, प्रधानमंत्री चूंकि सरकार के हेड है, प्रधानमंत्री से उद्घाटन न कराने की बात भी कहीं ना कहीं लोगों के गले नहीं उतर रही। लेकिन इतना जरूर है, ये सरकार का स्वतः प्रोटोकॉल होता है, सरकार के जो मंत्रालय होते हैं उनका प्रोटोकॉल होता है, वो किसको बुलाए किसको ना बुलाए। उद्घाटन में चाहे विपक्ष की पार्टियों को बुलाया जाए, किन किन लोगों को बुलाया जाए। हालांकि चूंकि संसद भवन का जब उद्घाटन हो रहा है तो देश की तमाम नेशनल और स्टेट पार्टीज को सरकार की तरफ से न्योता दिया गया था, जिस पर राहुल गांधी के बयान के बाद अब सबकी नजर, खासतौर से विपक्ष की नजर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है। क्या सुप्रीम कोर्ट इसमें डायरेक्शन देता है। लेकिन फिलहाल की अगर हम बात करें सुष्मिता, ये मुद्दा, ये जो रार है उद्घाटन को लेकर थम नहीं रही है। विपक्ष कहीं ना कहीं ये चाहता है कि ये उद्घाटन राष्ट्रपति के हाथ से हो। और बीजेपी का आरोप है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया कोई भी काम, कोई भी जन कल्याण काम वो विपक्ष के गले नहीं उतरता है। वो चाहते नहीं कि मोदी के हाथ ये उद्घाटन हो। तो निश्चित तौर पर विपक्ष की तो कम से कम निगाहें इस बार सुप्रीम कोर्ट के ऊपर होंगी। लेकिन सरकार की माने तो कार्यक्रम तय समय से होगा। तय जो चार्टर जो निकाला गया कार्यक्रम का उसके हिसाब से होगा। जो आना चाहते हैं वो आए और जो नहीं आना चाहते उनसे सरकार ने अपील की है कि एक बार पुनर्विचार करें। लेकिन अगर वो नहीं आते फिर भी कार्यक्रम जो है वो तय समय से ही शुरू होगा। जी
चलिए कुमार अभिषेक, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता कुंवर अभिषेक, जिन्होंने आप तक सटीक जानकारी पहुंचाई। तो आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट नए संसद भवन का मामला पहुंच चुका है। विपक्ष लगातार राष्ट्रपति से संसद भवन के उद्घाटन कराने की मांग कर रही है।